क्या कभी ऐसा सोचा है कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे क्यों होते हैं, जिन्हें पहली बार मिलते ही सिर आँखों पे बैठा लेते हैं? उनका अलग रौब, उनका अलग बातचीत करने पर उनको ध्यान से सुनना। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सीधे ही सीधे इग्नोर कर लिया जाता है। कितनू अच्छा हो, कितनू समझदार हो, लेकिन उनको कोई भी हल्के में सब लेने लगता है। उनके मैसेज का कोई रिप्लाई घंटों तक नहीं मिलता है। उनकी बातों के बीच में कोई भी काट के चला जाता है। उनकी मौजूदगी का कोई कद्र नहीं होता है। जब अंदर ही अंदर वो घुटने लगते हैं। सोचते हो, यार मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, फिर भी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? आज मैं ऐसे ह्यूमन बिहेवियर, जो एक कड़वी सच है, जिसके बारे में लोग अपनी वैल्यू को अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकते। असल में वह खुद को व्यवहार से, अलग बॉडी लैंग्वेज से, वो 3 ऐसे बिहेवियर सिग्नल दे बता रहा हूँ, जिसको देखकर सामने वाले के दिमाग में आपका वैल्यू बढ़ जाए। इस बंदे में कोई तो कुछ तो बात है, इसकी कोई तो औकात है, जिसमें ये बंदा तो बहुत बड़ा है। और ये सिग्नल अगर आपने समझ लिया, तो आपके अंदर वो चीज आ जाएगा जो लोगों को आज तक नहीं समझ में आया, और जिसके कारण से आज तक आपको जूती के नोक पर रख रहे थे। आपको कोई वैल्यू देने वाला नहीं था। तो चलिए हम बताते हैं। पहला, हर वक्त मुस्कुराकर झुककर बात कर, जो कि ऐसा सिग्नल है जो आपको जाने अनजाने में एक नॉर्मल सा लगता है। लगता है कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो आदतें आपकी बहुत ही आपको बुरा और नीचे गिरा देता है। ये आपकी आदतें आपको जैसे लगता है कि हम मुस्कुराकर बात कर रहे हैं तो सामने वाला नॉर्मल समझ रहा है। ऐसा नहीं है, आपको पागल वो समझ रहा है। आपको समझ रहा है कि वो बस कुछ भी बोलो हाँ, हाँ, हाँ बोलते रहेगा। बिल्कुल हाँ बोलेगा। कंधा झुका हुआ है, सामने में स्ट्रीट नहीं, आँखों पे आँखें डालकर बात नहीं कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको कोई वैल्यू नहीं है। आपको सब हल्के में लेगा। इसलिए कोई इसमें शराफ़त नहीं है भाई। ये साइकोलॉजी कहती है कि ये कमज़ोर और डरपोक इंसान का सिग्नल है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो आज से, अभी से बंद कर दीजिए। जब आप किसी के सामने ज़रूरत से ज़्यादा झुकते हो, बिना वजह के बात करके मुस्कुराते हो, तो सामने वाला का दिमाग तुरंत भाग जाता है कि हाँ, इस बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं, ये डरा हुआ है, इसमें वैल्यू नहीं, इसमें वो इंसानी फितरत नहीं, ये बस दुनिया के लिए डरा डरा हुआ वो कमजोर इंसान है। जहाँ सिर्फ मुस्कुराने से और कंधे हिलाने से काम नहीं चलता, वहाँ आंखों में आंखें डालकर बात करनी होती है। ये पहला इंसान। दूसरा, अपनी बेइज्जती पर भी हंसकर टाल देना। सबसे खतरनाक है, ध्यान से सुनिएगा, अपनी जो बाउंड्रीज है उसको तय नहीं कर, बेइज्जती करने पर मजाक समझकर टाल देना। तो मान लो 4 दोस्त की महफिल में आप बैठे हो, किसी ने आपके ऊपर मजाक, मतलब आप गंदे गंदे आपके ऊपर कमेंट्स चल रहे हैं, जिसको आप नजरअंदाज कर कर उसे टाल देते हैं। लेकिन क्या हो, महफिल का माहौल तो खराब हो या ना हो, लेकिन आपका इज्जत का भजुआ बन गया है। बस चोखा की तरह आलू को मसड़ के रगड़ दिया है। तो उसी तरह से आपकी वैल्यू एकदम जीरो। और भाई आप एक बार मजाक किया, 2 बार मजाक किया, फिर आप मजाक के पात्र हो गए और आपकी मजाक हमेशा उड़ता गया। और आप इस चीज को, आप इस सिग्नल को आप समझ नहीं पाए। लोग आपकी मतलब वैल्यू देने के लिए आपको मजाक उड़ाने वाले बस एक पात्र बना कर रखती है। इसलिए अगर आपको इस चीज को समझना है, एक पहले बार में अगर आपने उस चीज को रोक दिया, तो आपका मजाक का पात्र नहीं बनेगा और आप अपने वैल्यू को बना कर रखें, क्योंकि आपकी बाउंड्री सेट हो जाएगी और लोग वहां पे हंसेंगे, लेकिन आपकी मजाक उड़ा कर नहीं, और अच्छी सी बातों करके, कुछ भी बातें कर, लेकिन आपकी मजाक नहीं। इसलिए मजाक तो पसंद है, लेकिन मजाक की एक सीमा है, उसकी बाउंड्रीज है, वहां तक ही मजाक कीजिए। उसके आगे आपकी मजाक होती है तो आप तुरंत रोक दीजिए। तीसरा से, दूसरों के लिए अपना
प्रायोरिटी काम छोड़कर भी हमेशा अवेलेबल रहे। अब कोई कुछ बोल दिया, आपको बुला लिया, आप सब काम धाम छोड़कर तुरंत सबसे पहले उसके पास पहुंच गए। चाहे किसी दोस्त का फोन आए या कोई भी काम, आप फ्री हो तब भी आप बताओ कि मैं बिजी हूं। क्योंकि आप अगर हमेशा 24/7 अवेलेबल रहने की बात करते हो तो फिर आप समझ लो कि आपकी कोई वैल्यू नहीं। आपको सिर्फ मतलब आप अपने करियर को बर्बाद कर लोगे, अपने इमेज को बर्बाद कर लोगे, अपने हर वो तरीके को बर्बाद कर लोगे और लोग आपकी कदर नहीं करते। इसलिए आज से बिजी होना जरूरी है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति, अपनी फोकस करना जरूरी है। हर किसी के लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहना ये अच्छी बात नहीं। अगर आप अवेलेबल रहते हो तो फिर आपकी जिंदगी में नरक का द्वार नजदीक आता चला जाए और फिर आपकी वैल्यू खत्म होती चली और आप कुछ नहीं कर पाते। इसलिए समय कीमती है, समय को बचाइए और अपने लिए यूज कीजिए। दूसरों के लिए कितनी हजार बार अच्छाइयां कर दीजिए, लेकिन एक गलती हजार अच्छाइयों पे भारी पड़ जाता है। तो वो इंसान हजार अच्छाइयों को भूल जाएगा और आपकी एक गलती को याद रखेगा। इसलिए अपनी समय, अपनी कीमत, अपनी हर वो चीज को अपने ऊपर यूज कीजिए। दूसरों के लिए हमेशा कचरे की तरह बन के मत रहे। अपनी लाइफ, अपनी गोल, अपने जो आपका अचीवमेंट है उस पे काम कीजिए। तो भाई बात बिल्कुल साफ है, दुनिया आपको कोई चश्मा पहना कर नहीं देखती, सिर्फ आपको सिग्नल को पकड़ना होता है। अगर आप खुद की वैल्यू हाई चाहिए तो अपने आप को ट्रीट करना हो, अपनी कीमत को समझना हो, दुनिया को मजाक को बनने के लिए बात नहीं बनना हो, अपनी वैल्यू को वहां से कंट्रोल करना हो। तो आज ही बैठो और अपने कोल्ड दिमाग से सोचो, ये 3 सिग्नल आपने आजमाया है, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो अभी से बंद कर। और साथ ही कमेंट सेक्शन में लिखो कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा फ्रेट कर लगता है। वीडियो को लाइक करना, पहली बार हम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना जो आज भी अभी भी सोच रहे हैं कि मेरा वैल्यू क्यों नहीं बनता है, वैल्यू क्यों गिर रहा है, ताकि इस वीडियो से वो सीख सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीधे रहिए, खड़े रहिए और अपनी बाउंड्रीज को तय कीजिए और अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए अपने ये सिग्नल को लागू कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।